एवरीवन, मैं आपका अपने आसिया क्लासेस चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमने भाषा और व्याकरण के अंतर्गत हमने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण विचार में मैंने आपको वर्ण के दो भेद बताए थे। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, तो स्वर के विषय में हमने पूरी तरह से आपको क्लास में समझाया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, वरना मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप जाकर उस पर देख लीजिएगा। तो आज हम करेंगे बात केवल व्यंजन की। स्वर की तो बात हो चुकी है, तो आज हम व्यंजन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजन होते क्या हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन हो, यानी हम लेखन तो करें किंतु उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के क्या है कि यानी हम उसको लिख तो सकते हैं, अर्थात हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन उसका हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। क्योंकि आप कोई भी व्यंजन बोल लीजिए, का, खा, गा, इसमें सब में आ की आवाज़ आती है। कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जो स्वतंत्र हो स्वर से। स्वर के बिना कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं है, यानी स्वतंत्र होते हुए भी व्यंजन स्वर के अधीन है। स्वर के बिना व्यंजन की कल्पना उच्चारण की दृष्टि से नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र रूप से इनका लेखन तो अवश्य होता है, किंतु इनका स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है उच्चारण। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जब ये व्यंजन है तो व्यंजन की कोई माला भी होगी, जैसे स्वर की माला थी। जैसे पूरा हमने आपको बताया कि वर्ण है तो वर्णमाला है। वर्णमाला के अंतर्गत दो आते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर की स्वरमाला है, स्वरमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। वैसे ही व्यंजनमाला है, व्यंजनमाला में कुल आपके 33 वर्ण हैं। तो हम व्यंजनमाला में अध्ययन कर लेते हैं। तो व्यंजनमाला को अगर हम देखें तो इसमें एक वर्ग के अनुसार बटा है। देखिए ऊपर एक ब्लॉक में मैंने दिया रखा है, ये ब्लॉक जो है ये आपका वर्ग के अनुसार है। यानी इसमें 5 वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ण हैं। ये 5 आपके वर्ण नहीं बोलूँगी, ये 5 वर्ण हैं। तो ये 5 वर्ण हैं और इन वर्णों का जो वर्ग है ये कहलाता है प्रत्येक का वर्ग। प्रत्येक में 5-5 आपके वर्ण मिलेंगे। अक्षर आपके कितने हैं? 5। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, फा, मा। तो ये जितने भी 25 हैं, इन 25 की अगर हम देखें तो ये 5-5 के रूप में बटे हुए हैं। तो ये जो 5-5 बटे हुए हैं, यही 5-5 आपके क्या हैं? का वर्ग में हैं। फिर चा वर्ग में है, यानी का से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से 5 वो का वर्ग है। चा के बाद जितने चा उसके 5 आए हैं चा के साथ, वो चा वर्ग में है। टा के साथ जो उनके 4 और साथी आ रहे हैं, कुल मिला के 5, ये आपके टा वर्ग में आते हैं। ता वर्ग को देख लीजिए, ता के साथ जो बाकी के 4 हैं वो आपके 5 मिलके ता वर्ग बन जाते हैं। पा वर्ग में भी इसी तरह 5 अक्षर या वर्ण हैं, इनकी संख्या 25 है। अगर हम इनकी बात करते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं। इसके विषय में पहले हम स्पर्श व्यंजन वगैरह जब बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। इसके बारे में अगर हम अभी चर्चा करेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इनकी संख्या टोटल पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये 25 है, ये 4 है, 8 और 25 मिलके 33 होते हैं। और ये जो संयुक्त अक्षर है और ये जो ऊष्म अक्षर हैं, इसमें इनकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं। अंत में 4 हैं, यारा लावा शा, और इसमें ऊष्म में शा शा सा हा। तो संयुक्त और अन्य में भी संयुक्त में 4 हैं, ये मिलके 2 अक्षर से मिलके बनते हैं, और ये 2 अक्षर 2 वर्ण से मिलके बने हैं। और अगर हम देखें इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? ये आपका अन्य जो है ढा और ये भी 2 आपके, ये देखिए ये रखा है ना, डा ढा डा है और ये ढा है। तो इसके साथ ये आप देख लीजिए, इन दोनों आपके अक्षर के साथ एक पॉइंट लगा के, बिंदु लगा के ये अक्षरों की रचना की गई है। इसलिए ये आपके क्या हैं? ये आपके
अन्य अक्षर हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस व्यंजन के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। तो जब ये 3 प्रकार के व्यंजन हैं तो ये सबसे पहले हम इनको अलग अलग देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनको बोलते समय, उच्चारण करते समय हमारे मुंह से निकलने वाली वायु जो है कंठ से यानी गले से, होठों से, जिह्वा यानी जीभ से स्पर्श करती हुई, टच करती हुई बाहर आती है। तो इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होती है? स्पर्श व्यंजन वायु यानी आपके मुंह से जो निकलती है वो कहीं ना कहीं आपके मुंह में आपकी स्पर्श जरूर करती है। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। ये 4 होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। तो मुंह में कहीं ना कहीं जबान छूती नहीं है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर बाहर आ जाती है, उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ती है और ध्वनि जो निकलते समय वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है। ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से हैं? ये जितने वर्ग येलो से आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा आपका ये 25 वर्ण हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जितने हैं सब के सब आपके क्या हैं? ये आपके ये स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ जो है आपके मुंह के किसी पार्ट को, किसी भी भाग को न छुए, वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, ये जितने ये चारों हैं ये आपके हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन हैं जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ कर बाहर आती है, जिसके कारण आपके मुंह से निकलने वाली वायु गर्म हो जाती है, ऊष्म हो जाती है। इसके कारण इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दोनों की संख्या 4 है। 25 आपके स्पर्श व्यंजन है। तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको पहले बताया कि 33 से आपके व्यंजन होते हैं। फिर आप संयुक्त व्यंजन को भी देख लीजिए यहीं पर। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो विभिन्न व्यंजनों को जोड़कर ये संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन आपको एकदम स्पर्श व्यंजन के ये सब दिख रहा है। ये का और शा को जोड़कर जब बनता है तो ये छा बन जाता है, कक्षा वाला। ता और रा को जोड़कर जब बनता है तो त्रा बन जाता है, त्रिशूल वाला। जा और इया को जोड़कर ज्ञा बनता है। और ये शरीफा वाला शा, और ये देखिए षटकोण वाला शाह था और ये शरीफा वाला शाह है, और इनको रा को जोड़कर ये शाह बनता है, जो हम श्रीमान, श्रीमती ये सब लिखते हैं, सुश्री ये जो लिखते हैं ये इस शाह से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं हम कौन? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर ये दो आपके व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ये संयुक्त अक्षर जो होते हैं ये देखिए संयुक्त व्यंजन भी कहे जाते हैं या संयुक्त अक्षर, ज़्यादातर इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं।